मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आसिफ़ ख़ान आपके सामने अपनी मज़हबी किताब कुरान शरीफ के ताल्लुक़ से कुछ ऐसी मालूमात लेकर के हाज़िर हूँ कि जो मालूमात आपके लिए इंशाअल्लाह ताला मुफ़ीद होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात इस मालूमात को ख़ुद भी सीखेंगे और अपने बच्चों तलक अपने बच्चों को भी सिखाने की कोशिश करेंगे। और मैंने इस मालूमात को हिंदी ज़बान में लिया है ताकि जो लोग मदरसों में नहीं पढ़ पाते या मदरसों में तालीम हासिल नहीं करते हैं, कॉलेजेस में, स्कूल्स वग़ैरह में रहते हैं, तो वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। इंशाअल्लाह ताला आप आखिर तलक देखें, आपके लिए मुफ़ीद बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये वीडियो होगी। सबसे पहले कुरान किसको कहा जाता है, कुरान के माना क्या है, कुरान की डेफिनेशन परिभाषा क्या है, कुरान किताब किस तरह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, कितनी मुद्दत में नाजिल हुई, सूरतें कितनी हैं, रुकू कितने हैं, सूरतें किस तरह की सूरतें हैं, इंशाअल्लाह ताला ऐसी तमाम बातें हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुरान का माना यानी अर्थ व तारीफ़ यानी परिभाषा। कुरान जो लफ्ज़ है, जो शब्द कुरान है, उसके क्या माना हैं और जो कुरान किताब है उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन क्या है। इसके बारे में कुरान के माना के बारे में आता है कि कुरान अरबी ज़बान यानी अरबी भाषा का लफ्ज़ है जो क़राआ से बना है, जिसका अर्थ है पढ़ना। यानी कि कुरान जो है वो क़राआ से बना हुआ है, जिसके माना अरबी में पढ़ने के आते हैं। और कुरान को कुरान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसको पढ़ा जाता है। हालांकि उलमा इकराम ने, मुफस्सिरीन इकराम ने कुरान के दूसरे माना भी बताए हैं, लेकिन ये माना ज़्यादा बेहतर हैं और ज़्यादातर लोग इसी को माना को लेते हैं। कुरान को कुरान इसीलिए कहा जाता है कि इसको पढ़ा जाता है, क्योंकि ये क़राअ से बना है, अरबी का शब्द है जिसके माने हैं पढ़ने के, इसीलिए कुरान को कुरान कहा जाता है। कुरान की परिभाषा, कुरान की डेफिनेशन, कुरान की तारीफ़ के कुरान क्या किताब हैं। करें अल कुरान हुवल किताबु अल मुनज़्ज़लु अला रसूली बेवासितति जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल मकतूबु फ़िल मसाहिफ़ अल मनक़ूलु अन्हु नक़लन मुतवातिरन बिला शुबहतिन। क्या मतलब, कुरान ऐसी किताब है, कुरान ऐसी किताब है जिसको रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़रिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाजिल किया गया, जो सहीफ़ों में लिखा हुआ है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगातार नकल होता आ रहा है बिना किसी शक के। क्या मतलब, कहने का मकसद ये है कि कुरान ऐसी किताब है जिसे अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़रिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से उतारा। और वो किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, तब से लेकर के अब तलक मुसलसल रेगुलर आपसे क्या है वो लेकर के चली आ रही है। उलमा मुफस्सिरीन इकराम लोगों तलक पहुँचाते रहे हैं, और साथ ही साथ में इसके अंदर किसी भी तरह का शक नहीं है, और ये सहीफ़ों के अंदर, जिल्दों के अंदर लिखा हुआ है। ये कुरान पाक की तारीफ़ हैं। आगे बढ़ेंगे। कुरान शरीफ नाजिल होने की मुद्दत, समय, यानी कि कुरान शरीफ जो हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, कितने ज़माने में, कितनी सालों में ये कुरान नाजिल हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मक्के में भी नाजिल हुआ, मदीने में भी नाजिल हुआ, तो ये नाजिल होने की कितनी मुद्दत रही है वो इंशाअल्लाह देखते हैं। कुरान शरीफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 22 साल 2 महीने 22 दिन की मुद्दत में नाजिल हुआ, जिसे आम तौर पर 23 साल का ज़माना कहा जाता है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान शरीफ नाजिल होने की मुद्दत है, जो ज़माना है, वो 22 साल 2 महीना 22 दिन है, जिसे आम तौर पर आम तरह से किताबों के अंदर 23 साल लिखा जाता है। तो 23 साल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान शरीफ नाजिल हुआ। कुरान के अंदर पारे कितने, सूरत कितनी, रुकू और आयत देखते हैं। कुरान शरीफ में 30 पारे हैं, सूरतें 114 हैं, रुकू 558 हैं, मंजिलें 7 हैं व आयतें 6666 हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो रह गईं वो ये हैं कि ये जो 114 सूरतें हैं, इन 114 सूरतों में सबसे छोटी सूरत जो है वो सूरह कौसर है।
सूरह कौसर, जिसे इन्ना आतैनाकल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर ये कहा जाता है। और सबसे बड़ी सूरत जो है, ये सबसे छोटी है, और सबसे बड़ी सूरत जो है वो सूरह बकरा, सूरह बकरा, ये कुरान शरीफ की सबसे बड़ी सूरत है। कुरान शरीफ के अंदर सजदों की तादाद 14 है। कुरान शरीफ में सजदे 14 हैं। पारे 30, सूरतें 114 सूरतों में सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर, सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा, रुकू 558, मंजिलें 7, आयतें 6666, 14 सजदे। आयतों को अलग अलग उलमा ने अपने अपने हिसाब से शुमार किया है, तो किसी ने कुछ बताया है, ज़्यादातर 6666 का कौल चलता है। आगे चलेंगे। कुरान शरीफ में जो 114 सूरतें हैं वो किस तरह की सूरतें हैं, तो उसके बारे में आता है कि कुरान शरीफ की सूरतें, कुरान शरीफ में 2 तरह की सूरतें हैं, एक मक्की सूरतें, दूसरी मदनी सूरतें। अब जानेंगे कि मक्की सूरतें किसे कहते हैं और मदनी सूरतें किसे कहते हैं। सबसे पहले मक्की सूरतें वह सूरतें कहलाती हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत करने से पहले नाजिल हुई, जिनकी तादाद 86 हैं। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के को छोड़कर के जब मदीने में गए तो ये जो आपका सफ़र था इसको हिजरत कहा जाता है। तो इस सफ़र से पहले, हिजरत करने से पहले जितनी भी सूरतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई उन सबको मक्की सूरतें कहा जाता है, जो कुरान शरीफ में 86 सूरतें हैं। और फिर जब आप मदीने पहुंच गए और मदीना पहुंचने के बाद जो सूरतें आप पर नाजिल हुई उनको मदनी सूरतें कहा जाता है, जिनकी तादाद 28 है कुरान शरीफ के अंदर, कुछ इख्तिलाफ के साथ। आगे बढ़ेंगे। कुरान शरीफ नाजिल होने का तरीका, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान शरीफ नाजिल होता था, जो वही आती थी, वो किस तरह से आती थी, तो इसके बारे में आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई तरीक़ों से वही आती थी, यानी कुरान शरीफ नाजिल होता था। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान शरीफ नाजिल होने का तरीका है उसको वही कहा जाता है। तो ये जो वही आती थी कई तरह से आती थी। कभी तो घंटी बजने की आवाज़ आती थी, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घंटी बजने की आवाज़ आती थी और उसी में अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आता था और इसी को वही कहा जाता था। उसके बाद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम को बता दिया करते थे कि ये अल्लाह का पैगाम आया है। और कभी ख्वाब में बता दिया जाता था, यानी कभी क्या होता, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते और आपको ख्वाब में बता दिया जाता कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ऐसा ऐसा परवरदिगार आलम फरमाता है। तो ये भी कुरान शरीफ नाजिल होने का एक तरीका था। इसके अलावा कभी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम किसी इंसान की शक्ल में आते, यानी कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो वही लेकर के आते थे, जिनका काम नबियों के पास वही लाना है, वो फरिश्ता हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम किसी इंसानी शक्ल में, किसी सहाबी की शक्ल में आते और आने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर के अल्लाह ताला का पैगाम बताते हैं। आता है रिवायत में कि ज़्यादातर हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो सहाबी रसूल नहायत खूबसूरत थे, उनकी शक्ल में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़्यादातर आते थे। और कभी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी असली शक्ल में आते थे, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की जो असली शक्ल है, आपके बहुत ज़्यादा बाजू हैं, पर हैं, और हर बाजू से, पर से आपके मोती, याकूत, जवाहिर झड़ रहे हैं, ऐसी शक्ल में भी कभी कभी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल पाक के पास में वही लेकर के आते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे चलेंगे। इसके अलावा और भी कई तरीके से कुरान शरीफ नाजिल होता था, यानी वही आती थी। इंशाअल्लाह ताला वही पर एक अलग से वीडियो मैं आगे चल के बनाऊँगा। कुरान शरीफ अल्लाह ताला का कलाम है। आज के ज़माने में असर हाज़िर में ये मामला मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना, चूँकि नए नए फितने हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, मुसलमानों को उनके अकीदे से हटाने के लिए, आपके अकीदे में खलल वाक़ करने के लिए कोई एक्स मुस्लिम के नाम से, कोई किसी तरह से आकर के पोस्टकास्ट में बैठ कर के ये पैगाम देते हैं कि कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम नहीं है, बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कलाम है, दुनिया का कलाम है। हालांकि सच्चाई क्या है हमें मालूम होना चाहिए और हमें अपने कुरान के बारे में क्या अक़ीदा रखना चाहिए। देखिए, बेशक कुरान शरीफ अल्लाह ताला का कलाम है। जिसने भी इसके अंदर इस बात में शक किया कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है तो वो काफिर हो जाएगा। यानी जिसने ये अक़ीदा रख लिया कि ये अल्लाह ताला का कलाम नहीं है बल्कि दुनिया में किसी का कलाम है, तो वो
इस्लाम से खारिज हो जाएगा, उसका अकीदा ख़राब हो जाएगा। क्यों? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें किसी भी तरह के शक की गुंजाइश नहीं। तो किस तरह का शक? यानी इस तरह का शक करना कि ये किताब अल्लाह का कलाम है या नहीं। तो इसमें कोई शक नहीं कि बेशक कुरान अल्लाह ताला ही का कलाम है। और ये कोई आज का ज़माना नहीं है कि आज लोग कुरान शरीफ पर एतराज़ कर रहे हैं या कह रहे हैं अल्लाह का कलाम नहीं है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसा होता था। ऐसे लोग जो कुरान के अल्लाह का कलाम होने में शक करते हैं कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, तो ऐसे लोगों को कुरान ने चैलेंज किया है कि तुम और तुम्हारे हिमायती सब मिलकर कुरान की तरह एक आयत ही ला कर के दिखा दो, मगर आज तक कोई नहीं ला पाया। यानी उस ज़माने में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल होना शुरू हुआ तो उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई अल्लाह का कलाम नहीं, ये अपने आप कलाम लेकर के आते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि ऐ महबूब, इनसे कह दो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है तो तुम जाओ और तुम्हारे जितने हिमायती हैं, मददगार हैं, जो भी हैं, वो सब मिलकर के कुरान की आयतों की तरह एक आयत ही ला करके दिखा दो, एक आयत ही या एक सूरत ही ला करके दिखा दो। तो उस वक्त भी तमाम दुनिया के लोग, अरब वाले, कुरान शरीफ के मुकाबले में कोई आयत नहीं ला पाए। और आज भी ये जितने यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर ज्ञान देते हैं कि कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम नहीं है, कोई भी हो, उन सबको खुला चैलेंज है कि आओ मैदान में आकर के और कुरान शरीफ के अंदर जो आयतें हैं, जो सूरतें हैं, इन आयतों और सूरतों की तरह एक आयत या सूरत ला कर के दिखा दो। आपकी बात तस्लीम कर ली जाएगी कि मान ली जाएगी कि कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम नहीं है। लेकिन आप हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते और सुबह क़यामत तलक आप कुरान शरीफ के मुकाबले में ऐसी कोई आयत या सूरत नहीं लेकर के आ सकते। तो हमें, हर मुसलमान को ये अकीदा रखना चाहिए कि कुरान शरीफ बेशक अल्लाह ताला का कलाम है। आगे बढ़ेंगे। वाली किताब, ये कुरान पाक की खासियत है कि दुनिया के अंदर आज भी सबसे ज़्यादा अगर किसी किताब को पढ़ा जाता है, तिलावत की जाती है, तो कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला, उसका एहसान परवरदिगार आलम का, आज भी कुरान शरीफ दुनिया में पढ़ी जाने वाली किताबों में सबसे अव्वल नंबर पर है, पहले नंबर पर है। सबसे ज़्यादा आज भी कुरान शरीफ की तिलावत की जाती है, पढ़ी जाती हैं। आइए इसके बाद में मालूमात यहीं पर मुकम्मल हुई और मैंने कुछ सवाल ऊपर वाली मालूमात से मुताल्लिक़ रखे हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर आपने ऊपर की मालूमात को अच्छी तरह से सुना है, हासिल किया है, तो आप इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। कमेंट में इनके आप सवाल लिखेंगे। पहला सवाल ये है कि कुरान शरीफ कितने साल में नाजिल हुआ? 4 ऑप्शन दिए हैं, ए 20 साल, बी 15 साल, सी 23 साल, डी 25 साल। इन 4 ऑप्शन में से पहले सवाल का जो सही ऑप्शन है, सवाल नंबर टाइप करके आप वही ऑप्शन कमेंट में टाइप करेंगे। दूसरा सवाल ये है कि कुरान शरीफ में कितनी सूरतें हैं? ए 99, बी 114, सी 110, डी 120। दूसरे सवाल का जो सही ऑप्शन है आप कमेंट में टाइप करेंगे। सवाल नंबर 3 ये है कि मक्की सूरतें किसे कहते हैं? ए जो मक्के में नाजिल हुई, बी जो मदीने में नाजिल हुई, सी जो हिजरत से पहले नाजिल हुई, डी जो हिजरत के बाद नाजिल हुई। इन 4 ऑप्शन में से जो भी आपके नज़दीक सही है उसे आप हज़रात कमेंट में टाइप करेंगे। चौथा सवाल ये डाला है कि कुरान शरीफ की पहली वही कहाँ नाजिल हुई? ये मैंने ऊपर बताया नहीं था और ये सवाल इसलिए डाला है ताकि एक सवाल आप भी, आपकी मजहबी किताब है, दीनी किताब है, अगर आप इससे रग़बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो इस सवाल का जवाब आप खुद तलाश करके, किसी से पूछ के, कहीं से देख करके टाइप करेंगे कि कुरान शरीफ की पहली वही कहाँ नाजिल हुई? ए सफ़ा पहाड़ी पर, बी मरवा पहाड़ी पर, सी खाना काबा में, डी गारे हिरा में। जो भी सही ऑप्शन है आप उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इससे आपने कुछ हासिल किया होगा। आइंदा मैं फिर कोई वीडियो इस तरह की मालूमात की लेकर के आऊँगा इंशाअल्लाह ताला। इसके पेश करने में, इस वीडियो में मैंने जो नॉलेज दी है, मालूमात दी है, मुझसे कोई गलती हो गई हो, अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।